ये तो आप जानते ही होंगे कि विपश्यना के 10 दिन के शिविर में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन करना होता है। कितना ही अच्छा हो अगर ये रूल्स हमें पहले से ही पता हो, ताकि हम मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड हों उन रूल्स का पालन करने के लिए। सबसे पहले तो विपश्यना के 10 दिन के शिविर में हमें 5 शील लेने होते हैं। शील को प्रिसेप्ट्स भी कहा जाता है। क्या होते हैं ये 5 शील? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आयशा, एक विपश्यना मेडिटेटर, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस नए वीडियो में। अब हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक 5 शील की जो आप लेते हैं विपश्यना शिविर शुरू होने से पहले। क्या हैं वे? To abstain from killing any being. Second, to abstain from stealing. Third, to abstain from all sexual activities. Fourth, to abstain from telling lies. Fifth, to abstain from all intoxicants. ये 5 शील तो हुए सभी के लिए, पर जो पुराने साधक हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए 3 और शील होते हैं। क्या हैं वे? Abstain from eating after midday. To abstain from sensual entertainment and bodily decorations. To abstain from using high or luxurious beds. जब आप मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं ये 5 शील उठा के, तब बात आती है दूसरे रूल की, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ द टीचर एंड द टेक्निक। स्टूडेंट्स मस्ट डिक्लेयर देमसेल्व्स विलिंग टू कंप्लाई फुली एंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विद द टीचर्स गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, दैट इज to observe the discipline and to meditate exactly as the teacher asks, without ignoring any part of the instructions, nor adding anything to them. This acceptance should be one of discrimination and understanding, not blind submission. Only with an attitude of trust can a student work diligently and thoroughly. Such confidence in the teacher and the technique is essential for success in meditation. ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि जब तक हमारा पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा उस विद्या के प्रति नहीं होगी, हमारे सिखाने वाले टीचर के प्रति नहीं होगी, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमको अपनी पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास इस विद्या के प्रति, उसको सिखाने वाले टीचर के प्रति और धम्म के प्रति होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, जो ये कहता है कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या मंत्र जाप, किसी भी तरह का कोई भी कर्म कांड इन 10 दिनों में अलाउड नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी लाइक फास्टिंग, बर्निंग इंसेंस, काउंटिंग बीड्स, रिसाइटिंग mantras, singing and dancing etc. should be discontinued. All other meditation techniques and healing or spiritual practices should also be suspended. This is not to condemn any other technique or practice, but to give a fair trial to the technique of Vipassana in its purity. तीसरा रूल जो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है वो है हर दोपहर टीचर के साथ इंटरव्यू। हर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में आप जाकर टीचर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और कोई भी बातें आप अपनी प्राइवेटली उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और शाम को 9 से 9:30 के बीच में फिर से टीचर अवेलेबल होती हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। जो बहुत ही वेल नोन रूल है विपश्यना रिट्रीट का, वो है नोबल साइलेंस, आर्य मौन। इन 10 दिनों में हम आर्य मौन का पालन करते हैं, विच मीन्स कि ना ही सिर्फ मुंह से बल्कि हम इशारों से भी, आँखों से भी कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी नज़रें नीचे रखनी होती हैं और
बहुत ही असेंशियल ज़रूरतों के लिए हम धम्म सेवक या धम्म सेविका से बात कर सकते हैं। All students must observe noble silence from the beginning of the course until the morning of the last full day. Noble silence means silence of body, speech and mind. Any form of communication with fellow students, whether by gesture, sign language, written note, etc. is prohibited. Students may, however, speak with the teacher whenever necessary, and they may approach the management with any problems related to food, accommodation, health, etc. But even these contacts should be kept to a minimum. Students should cultivate a feeling that they are working in isolation. Next strict rule है segregation of men and women. Even if you are a married couple, you will be asked to live in your own accommodation. विपश्यना शिविर में जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग अकोमोडेशन होता है। एंड सेम गोज़ विद फैमिली मेम्बर्स। जो भी आप फैमिली के साथ जाते हैं, अगर मेल हैं तो वो मेल सेक्शन में रहेंगे और जो फीमेल हैं तो वो फीमेल सेक्शन में रहेंगी। इन पूरे 10 दिनों में सेग्रीगेशन ऑफ मैन एंड विमेन इज़ कंपल्सरी। और इसी के साथ बात आती है फिजिकल कॉन्टैक्ट की। It is important that throughout the course there be no physical contact whatsoever between persons of the same or opposite sex. Next rule है योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर। हालांकि योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर कॉम्पेटिबल विथ विपश्यना, लेकिन इन 10 दिनों के शिविर में योगा या किसी भी तरह का वर्कआउट रोक देना अनिवार्य है। जॉगिंग इज ऑल्सो नॉट परमिटेड। स्टूडेंट्स may exercise during rest periods by walking in the designated areas. और जब हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं कि रोजरीज, टेलिस्मैन्स, कोई भी रिलीजियस आइटम्स जैसे कि मूर्ति, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा लाना वर्जित है। और इन केस अगर आप ले गए हैं तो आप शिविर शुरू होने से पहले मैनेजमेंट के लॉकर में उनको रखवा सकते हैं। नेक्स्ट रूल है इंटॉक्सिकेंट एंड ड्रग्स के लिए। किसी भी तरह की ड्रग्स, किसी भी तरह की सीडेटिव्स, स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स पूरी तरीके से वर्जित हैं। People who are taking medicines or drugs on a doctor's prescription should notify the teacher. While talking about tobacco, for the health and comfort of all students, smoking, chewing tobacco and taking snuff are not permitted at the course. अब बात आती है इंटरेस्टिंग टॉपिक की, खाना। सभी की नीड्स के और पसंद के हिसाब से खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल सात्विक डाइट वहाँ पे सर्व होती है जो सबके मेडिटेशन के लिए कॉम्पेटेबल है। स्टूडेंट्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड to make do with the simple vegetarian meals provided. The course management endeavors to prepare a wholesome menu suitable for meditation. If any student have been prescribed a special diet because of ill health, they should inform the management at the time of application. Keep in mind, fasting is not permitted. Let's talk about clothing now. Clothing should be simple. जस्ट मेक श्योर कि आप रिवीलिंग कपड़े ना पहने, कुछ भी ट्रांसपेरेंट, स्किम्पी शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड। इवन स्ट्राइकिंग क्लोथ्स लाइक स्कर्ट्स, टाइट्स, लेगिंग्स, स्लीवलेस, स्किम्पी टॉप्स, क्रॉप टॉप्स आर नॉट अलाउड। मेक श्योर you wear comfortable, loose and modest clothing. Sunbathing and partial nudity are not permitted. This is important in order to minimize distractions to others. Rule regarding laundry and bathing. Laundry facilities are not provided by Dhama. So you make sure कि आप enough कपड़े लाएं कि आपके शिविर में आपके यूज़ के काम आ सकें। और अगर आपको कपड़े धोना है तो आपको पर्सनली बकेट वॉश करने होंगे आपके मेडिटेशन की ब्रेक के टाइम में, जो कि
आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको एक लॉन्ग ब्रेक दी जाती है जिसमें आप नहा सकते हैं, अपने कपड़े धो सकते हैं, रूम साफ कर सकते हैं। आप जिस रूम में रह रहे हैं उसकी सफाई की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। जैसे कि आप जानते ही होंगे, विपश्यना शिविर एक बहुत ही साइलेंट एंड आइसोलेटेड काइंड ऑफ शिविर है। जब आप विपश्यना शिविर में होते हैं तो बाहर के लोगों से आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। Mobile phones, pagers and other electronic devices must be deposited with the management until the end of the course. In case of an emergency, a friend or relative may contact the management. Music, reading and writing are not allowed. Playing musical instruments, radio, etc. is not permitted. No reading or writing materials should be brought to the course. Students should not distract themselves by taking notes. The restriction on reading and writing is to emphasize the strictly practical nature of the meditation. ये सभी रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और इनको ना ही सिर्फ 10 दिन के शिविर में अप्लाई करें, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में अगर आप अपनाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर चेंजेस पाएंगे। देखा जाए तो रूल्स आपके अपने भले के लिए होते हैं, आपके अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। हर रूल इसलिए बनाया गया है कि आपका शिविर बिल्कुल स्मूथली बीते और ये सारे ही रूल्स आपके मेडिटेशन को फैसिलिटेट करते हैं, आपके अपने भले के लिए हैं। आशा करती हूँ कि इन सभी रूल्स को फॉलो करके आपका विपश्यना शिविर मंगलमय हो, मंगल हो।